हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए अब हम हिंदी की क्लासेस के आगे के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के टॉपिक हमने आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें वर्णों के बारे में आपको 2 भागों में बताया गया था। देखेंगे यहाँ पर जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए डिस्कशन कर चुके हैं हिंदी वर्णमाला को हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें स्वर है और व्यंजन है। स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 5 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उपस्थ व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन महत्वपूर्ण है, ड और ढ है। विदेशी व्यंजन ज और ह है। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान के आधार पर भी हमने वर्गीकरण कर लिया था। इस टेबल को आप देख लेंगे। इसमें हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, निरूनासिक और अनुनासिक को डिस्कशन किया था। ह्रस्व स्वर में आप देख लेंगे, आपको बताया था। दीर्घ स्वर भी आपको बता दिया गया, लेकिन निरूनासिक और अनुनासिक आपका रह गया था। जिसमें निरूनासिक में क्या आएगा? अ आएगा, आ आएगा, छोटी ई आएगा। और अनुनासिक में यदि इनके ऊपर चांद बिंदी आ जाएगी तो ये अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। कंठे की बात करें तो कंठे में अ और आ आएगा, इनके जो कंठ से बोले जाएंगे। तालु का मतलब जो है जो तालु से बोले जाएंगे उसको तालु स्वर बोलेंगे, और इनमें छोटी ई और बड़ी ई आएंगी, 2 हुई हुए तालु स्वर। मुर्दा स्वर की बात करें तो रि, ए, ऐ, ओ और औ है। ओष्ठ्य की बात करें छोटा और बड़ा है। इतना समझ में आ गया था आपके। उसके बाद हिंदी का पुनर्वलोकन आपने दिया गया था। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, आपसे बता दी गई थी। दीर्घ स्वर भी बता दिया गया था। यदि आपकी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो जिससे पहले वाली वीडियो नंबर 2 आप देख लेंगे, उसमें सब विस्तृत रूप से बताया गया है। ये ह्रस्व स्वर के बारे में बताया गया है आपको। मूल स्वर भी बताया गया है। मूल स्वर कौन कौन से? 4 स्वर हैं। दीर्घ स्वर के बारे में बताया गया है। आगत स्वर भी बताया गया है। मध्य स्वर, पश्च स्वर, संवृत, अर्धवर्त, अर्धवर्त छोटी ई और छोटा ऊ है। विवृत आ, ए और ओ है। ये सभी बता दिया कि व्यंजनों की संख्या 41 भी बताया है। ये सब आपको बता दिया गया था। आइए अब आगे डिस्कशन करते हैं क्लास में, जिसमें व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान के आधार पर हमने किया था, उसी प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम यहाँ पर करेंगे। टेबल को देख लेंगे, टेबल को बहुत ध्यान से देख लेंगे और इसको अपनी एक कॉपी में नोट कर लेंगे। इसको बनाना जरूरी है। 3-4 बार इसको आप लिखेंगे अपने हाथ से तो ये आपका ध्यान आ जाएगा। इसी टेबल से ही काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें सब कुछ दिया गया है। देखिए आपका कंठे भी दिया गया है, तालु भी दिया गया है, मूर्धा, दंते, ओष्ठे, तालव्य, वत्सर्य, दंते, ओष्ठे, मूर्धन्य और स्वर यंत्रीय और उत्क्षिप्त, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस टेबल को कैसे बनेंगे? पहले तो वर्णों का नाम लिख लेंगे एक साइड में, फिर उसके बाद उच्चारण स्थान लिख देंगे। फिर अघोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण और सघोष, महाप्राण और सघोष, अल्पप्राण, नासिक, ये सब यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले कंठे की बात करते हैं। तो कंठे में क्या आएगा? जितना भी क वर्ग है वो सब क्या होगा? कंठे होगा। कौन सा वर्ग? क वर्ग क्या होगा? यहाँ पर कंठे होगा। ये देख लेंगे आप पूरा का पूरा। अब इसमें से अघोष अल्पप्राण क्या होगा? क होगा, ठीक है। और अघोष अल्पप्राण क्या होगा? क होगा। और अघोष महाप्राण क्या होगा? ख होगा। सघोष अल्पप्राण क्या होगा? ग होगा। और सघोष महाप्राण क्या होगा? घ होगा। और सघोष अल्पप्राण नासिक के क्या होगा? ड होगा। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में हम बताते हैं आपको। अब देखिए अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए सबसे पहले अघोष की बात होगी। किसकी होगी? अघोष की। तो अघोष अल्पप्राण क्या होगा? क होगा। इनकी जो पहले नंबर पर आएगा वो क्या होगा? अघोष अल्पप्राण होगा। जैसे क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा और प होगा। ये क्या होगा? अघोष अल्पप्राण होगा। जब अघोष अल्पप्राण पूछा तो अघोष महाप्राण भी पूछेगा। तो अघोष महाप्राण क्या होगा? किसी भी वर्ग का। जैसे क वर्ग होगा, त वर्ग होगा, द वर्ग होगा और ये का वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ट होगा और प वर्ग होगा। इन सभी का क्या होगा? अघोष महाप्राण कौन सा होगा? दूसरा शब्द होगा, दूसरा। अब सघोष, जब अघोष है तो सघोष भी पूछेगा। तो सघोष अल्पप्राण क्या होगा? तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। और सघोष महाप्राण क्या होगा? चौथा वर्ड, चौथा वर्ड। और सघोष अल्पप्राण नासिक के क्या होगा? पांचवा वर्ड। कितना क्लियर होगा? देखिए सबसे पहले हम पहचानेंगे अघोष किनको कहेंगे। सबसे पहले अघोष पहचाने, अघोष किनको कहेंगे, और फिर उसके बाद जानेंगे कि सघोष किसको कहेंगे। अघोष क्या होगा? शुरू के जितने भी हैं, देखिए शुरू के 2, देखिए ये क्या है? अघोष है भैया। आपसे पूछा है कि अघोष कौन सा है। सबसे पहले पूछा है अघोष कौन सा है, फिर उसके बाद अल्पप्राण महाप्राण की बात होगी। अल्पप्राण महाप्राण तब पूछा है जब आपसे बहुत ही ज्यादा डीपली पूछ लिया जाए।
तो सबसे पहले अघोष देखेंगे। शुरू के दो क्या है, अघोष है, और बाद के तीनों क्या है, सघोष। आप देख सकते हैं किसी भी सीरीज के यानी कि कंठे के, का वर्ग के, चा वर्ग के, ता वर्ग के, टा वर्ग के, पा वर्ग के, लास्ट के तीनों क्या है, सघोष है, और शुरू के पहले क्या है, अघोष है। अब अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण अल्प मतलब पहला होगा, महाप्राण मतलब बाद में होगा। देखिए अल्प प्राण क्या हो गया आपका, अल्प प्राण क्या होगा, देखिए क च ट और त और प है, और महाप्राण क्या होगा, ख च यानी कि महाप्राण यानी कि बाद में आएगा। देखिए ख छ ठ थ फ स और थ। अब ये क्या होगा, अघोष अल्पप्राण भी बता दिया और अघोष महाप्राण भी बता दिया। अब सघोष की बात करें, बाद के तीन ही होंगे, तो बाद के तीन में से कौन से होंगे, सबसे शुरू वाले जो होंगे वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। जैसे ग होगा, ज होगा, ड होगा, द होगा, ब य र ल, ये सभी क्या होंगे अल्पप्राण। महाप्राण क्या होगा, घ झ ढ ध और भ। सघोष अल्पप्राण नासिक के, सबसे लास्ट वाली सीरीज क्या होगी, सघोष अल्पप्राण नासिक के। इसको एक बार माइंड में इमेज इसकी बना लेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है। देखिए कंठे में क्या होगा, क वर्ग होगा, तालव्य में क्या होगा, त वर्ग, तालव्य में क्या होगा, त वर्ग होगा। तालव्य अर्थात तालु के मुख के भीतर की छत का पिछला भाग जहां पर ये इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, तालव्य होगा। अर्थात कौन कौन से आएंगे, च वर्ग पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें, च छ ज झ सही है। मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धा में कौन कौन से आएगा, मूर्धा मतलब मुख के भीतर की छत का अगला भाग, मुख के भीतर की जो छत का अगला भाग अर्थात दांतों के पीछे का जस्ट भाग क्या होगा, मूर्धा होगा। इसमें क्या वर्ग आ गया, जैसे आप बोलेंगे ट यानी कि दांत के जस्ट पीछे लग रहा है, दांत के मूर्धा के भीतर की छत का अगला भाग, ठीक है। इसमें क्या होगा, छत का पिछला भाग। जैसे एकदम च छ ज झ कहाँ पर लग रहा है, दांत के जस्ट पीछे लग रहा है, लेकिन ये कहाँ होगा, दांत के पीछे से भी और पीछे होगा, जैसे ट ठ ड ढ ड ढ, तो ये क्या होगा, मूर्धा हो गया। अब दंते, दंते की बात करें, ऊपरी दांत के निकट से, इनके ऊपर का जो दांत है उसके निकट से जो शब्दों का हम बोल पाएंगे उसको क्या कहेंगे, दंते बोलेंगे। ये त थ द ध और म। ओष्ठ, ओष्ठ क्या होगा, प फ ब भ और म, इनके ओष्ठ मतलब होठों का इस्तेमाल करके, यदि आपके होठ नहीं होंगे तो आप इन शब्दों को नहीं बोल सकते। तालव्य की बात करें तो अर्थात तालु का इस्तेमाल, जैसे स और ये सभी क्या होंगे, तालव्य होंगे। वत्सरीय, दांत प्लस मसूड़ा, दांतों का और मसूड़ों का दोनों का इस्तेमाल होगा, जैसे स र और ल, स र और ल। आगे बात करेंगे, अब हम देखेंगे, हमने ये देख लिया। दंत्योष्ठ की बात करें तो दंत्योष्ठ क्या है, यहाँ पर दंत्योष्ठ ऊपर के दांत और निचला होठ दोनों का इस्तेमाल हो, जैसे व केवल एक ही है व, दंत्योष्ठ। मूर्धन्य अर्थात मूर्धा, भीतर की छत का अगला भाग, जैसे स। सवर यंत्री, सवर यंत्र अर्थात कंठ के भीतर, जैसा ह केवल एक ही है। उत्क्षिप्त व्यंजन महत्वपूर्ण है, ड और ड, ये सभी महत्वपूर्ण है जो एक दो दिए गए हैं, जैसे कि आपका मूर्धन्य दे देगा पेटपटा स हो गया, और सवर यंत्री दे देगा ह हो गया, आपका वत्सरीय दे देगा स र ल हो गया, और आपका तालव्य दे देगा स और ये होगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप देख लेंगे 3-4 बार, आप इसको टेबल को बनाकर देख लेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आगत व्यंजनों की संख्या, अब यहाँ पर इसका दिया गया है रिविजन, देखिए भाई आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है। संयुक्त व्यंजन कितने, 4 है। क वर्ग में क ख ग घ ये है, चा वर्ग में च छ ज झ ये है, और टा वर्ग में ट ठ ड ढ अण हो, और ड और ढ भी हैं, टा वर्ग में ये आएंगे, टा वर्ग में कौन कौन से, ट ठ ड ढ अण, और ढ और ढ भी आएंगे, ड ढ भी आएंगे। देखिए ता वर्ग में त थ द ध न है, प वर्ग में प फ ब भ म है। ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल और वह है, महत्वपूर्ण है, अंतस्थ व्यंजन बार बार पूछा जाता है। अर्ध सवर क्या होंगे, य और वह होंगे। लुंठित सवर, लुंठित व्यंजन, सॉरी लुंठित व्यंजन क्या है, र है, महत्वपूर्ण है भाई, बार बार पूछा जाता है लुंठित व्यंजन कौन सा है, बार बार पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, क्या पूछा जाता है बार बार कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है, र है। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों लुंठित और पार्श्विक बार बार पूछे जाते हैं, आपसे बार बार बता रहे हैं, इनको ध्यान कर लेंगे बहुत ध्यान से। उष्म संघर्षी व्यंजन, इनके उष्मा जब संघर्ष करके बाहर निकलेगी तो उसको उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे स, तीनों के तीनों स और है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बताई दिया 3-4 बार, ड ढ महत्वपूर्ण है। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, आपसे बताया था प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होंगे, अघोष व्यंजन होंगे, तथा फ स फ और तीनों प्रकार के स, है भी होगा और तीनों प्रकार के स भी होगा, क्या होंगे, अघोष व्यंजन होंगे। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सघोष व्यंजन,
सघोष व्यंजन क्या होंगे, देखिए यहाँ पर सघोष व्यंजन होंगे प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, आपको वहां पर टेबल में बताया था मैंने, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन होंगे तथा ड ढ ज य र ल व और ह, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली सीरीज थी वो भी क्या होंगे, सघोष व्यंजन होंगे। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के, देखिए अल्प प्राण कहाँ होगा, जहां पर भी अल्प प्राण होगा, देखिए अघोष अल्प प्राण से अघोष अल्प प्राण, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला है, तीसरा है और पांचवा है, क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। लेकिन महाप्राण केवल दो ही होंगे, महाप्राण केवल दो ही होंगे, यानी कि महाप्राण कौन कौन से होंगे, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। वहां पर आप टेबल में देख लेंगे, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, और जबकि महाप्राण क्या होंगे, दूसरा और चौथा होंगे। देखिए वहां पर टेबल, हम टेबल पर ही लेकर चलते हैं, आपको वहां पर ही दिखाएंगे। देखिए ये अल्प प्राण है, पहला, तीसरा, यहां से देखेंगे एक बार, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, ठीक है। अघोष अल्प प्राण, ये अघोष अल्प प्राण है, ये सघोष अल्प प्राण है, ये सघोष अल्प प्राण है। लेकिन महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा, दूसरे में क्या है, ख है, ये है दूसरा, और ये हो गया चौथा। देखिए महाप्राण है ना, ये महाप्राण है, अघोष महाप्राण और सघोष महाप्राण, क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, अघोष अल्प प्राण भी हो गया, सघोष अल्प प्राण भी हो गया। अब महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे तथा उष्म व्यंजन, देखिए इसने क्या बोल रहा है, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे तथा उष्म व्यंजन, ये आपको बताया था। नासिक के व्यंजन ड, अण, न और मैं, इनके सबसे लास्ट वाली सीरीज पूरी की पूरी उठा लेंगे, नासिक के व्यंजन हो जाएंगे। कंठे व्यंजन अर्थात कंठ का इस्तेमाल जिनसे बोल रहे हैं, क ख ग घ, ये सब क्या है, कंठे व्यंजन है। अब यहाँ पर चलते हैं, अनुप्रेक्षण, इसमें दिया गया है, देखिए हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी, 52 बताई गई है। अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है, कै और पेट पटाक्षा के योग से बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे भैया, पूछा जाता है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, जिसको बता दिया ना कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, उसको बहुत ध्यान से देख लेंगे। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ट नहीं है, ट दंत्य नहीं है। कै वर्ग उच्चारण की दृष्टि से क्या है, कै वर्ग कौन सा, कंठे, आपसे बताया है। देखिए ट वर्ग आपको अब देखिए वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण के कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो छोटी छोटी ध्वनि क्या है, वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, आपको बता दिया गया। कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठे ध्वनियाँ है क और ख। ए कंठे ध्वनियाँ क ख ग घ ये हैं, ये सभी का कंठे ध्वनियाँ ही हैं, इन्हें सिर्फ क और ख ही दिया गया है। इनके ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे गए हैं अक्सर। ए ऐ वर्ण क्या है, कंठ तालव्य है, ए और ऐ वर्ण क्या है, कंठ तालव्य पीछे पड़ा है। अयोग वाहक, अयोग वाहक अ और अहिया, ये सभी क्या है, अयोग वाहक अंग, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है, स क्या है, अघोष है लेकिन महाप्राण है, ये सब हमने पढ़ लिया है, अघोष अघोष। लेकिन ये वह प्रश्न है जो आपसे पेपर में पूछे गए, ये सभी के सभी टेबल में।